आज हम जानेंगे सबसे पहला कि किस तरह से एक अच्छा सा थीम तैयार कर सकते हैं। आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे बहुत लोग अपने नाम का थीम बना के जो है उस पे पोस्ट करते हैं। तो वो थीम कैसे हम तैयार कर सकते हैं आज हम आपको बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर पे इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्रोम को ओपन कर लें, ब्राउजर कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लें। तो ब्राउजर ओपन करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम गूगल सर्च कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे गूगल सर्च कर लिया, google.com। अब फिर उसके बाद हम यहाँ पे उस थीम को यहाँ पे कैसे सर्च करें, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग वॉलपेपर या एचडी वॉलपेपर लिख सकते। तो आपने जैसे ही लिखा तो ऐसे बहुत सारे वॉलपेपर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप क्लिक कर लें या इमेज पे आप चले जाएं। जैसे यहाँ पे आप इमेज पे चले जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार बैक करके। इमेज पे भी अगर आप चले जाते हैं तो यहाँ पे आपको खूब सारे वॉलपेपर के इमेज मिल जाएंगे। देखिए आप नीचे की तरफ तो बहुत सारे वॉलपेपर हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जिस भी तरह का वॉलपेपर चाहिए आपको, नेचर से रिलेटेड वॉलपेपर चाहिए तो ये है। तो हमने क्या किया, हमने इस पे क्लिक कर दिया। तो जब इस पे क्लिक किया तो ये इमेज ओपन हो गया। अब हमें क्या करना है, इस इमेज पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद इसे सेव इमेज एज करना है। जब हम सेव इमेज एज करते हैं तो आप देखें तो यहाँ पे फाइल सेव होने के लिए आ गई। यहाँ पे हमें फाइल का नाम देना है। यहाँ पे ध्यान दें, जेपीईजी या जेपीजी या पीएनजी ही सेव होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान दें, जेपीजी, जेपीईजी या पीएनजी ही होना चाहिए सेव एज टाइप में। अब उसके बाद यहाँ पे इसको सेव कर लिया हमने। जैसे हमने सेव किया अब हम आ जाते हैं फोटोशॉप में। अब फोटोशॉप में आने के बाद हम फाइल में चलते हैं और ओपन ऑप्शन पे माउस क्लिक करते हैं। जैसे ही हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो फाइल को ओपन करने के लिए हमारे सामने बॉक्स डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं फाइल को ओपन करने के लिए बॉक्स आ गया। अब हमने जो फाइल सेव कर रखी थी, हमारी जो फाइल थी वो डेस्कटॉप पे थी या किस जगह थी, वो क्या आइडिया है हम लोगों ने हमने ध्यान नहीं दिया कहाँ सेव हुआ था। तो चल के फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे आप भूल गए कि आपकी फाइल कहाँ सेव हुई थी, तो पहले तो आप डाउनलोड में चले जाएं। डाउनलोड में जाके यहां से आप ओपन पे क्लिक कर लें, ओपन, या आप शो ऑल फोल्डर या फोटो के ऊपर राइट क्लिक करके शो इन फोल्डर कर देंगे तो जिस भी फोल्डर में ये फोटो सेव होगी वो फोल्डर आ जाएगा। तो आप यहां पे देखें तो ये है ऑन ड्राइव डेस्कटॉप। अब आप क्या करें, ऑन ड्राइव डेस्कटॉप पे है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये है डेस्कटॉप पे था तो यहाँ पे हमने फाइल को ले लिया। अब हम ओपन कर देते हैं। अब हम जैसे जैसे ही हमने ओपन किया तो ये फाइल हमारे सामने इस तरीके से ओपन होके आ गई। अब अगला काम हमें क्या करना है, फाइल को बड़ा कर लेना है, इसके व्यू को। और अब इस फाइल को बड़ा करने के लिए कंट्रोल और प्लस दबाना है। कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो ये बड़ा होगा और कंट्रोल माइनस दबाएंगे तो छोटा होगा। विंडो बड़ा या छोटा करने के लिए कंट्रोल प्लस या कंट्रोल माइनस की का यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं, जैसे आपका जो भी नाम हो आप वो नाम लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं क्षमा कंप्यूटर। अब उसके बाद ये हमारा टेक्स्ट बाहर की तरफ चला गया, हमको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं। मूव टूल लेना है, टूल बॉक्स का पहला टूल मूव टूल। अब इमेज पे हमें क्या करना है, इमेज जो हमने टेक्स्ट लिखा उस टेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिर प्रॉपर्टी बार, ये एरिया प्रॉपर्टी बार होता है, इसमें शो बाउंडिंग बॉक्स पे क्लिक करना है। अब कीबोर्ड से अल्टर और शिफ्ट की को दबाना है। अल्टर और शिफ्ट को क्यों दबाएंगे, देखिए अभी हम छोटा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, दोनों साइड एक छोटा हो रहा है क्योंकि अल्टर और शिफ्ट हमने प्रेस कर रखा है। यही अगर विदाउट अल्टर शिफ्ट प्रेस करके आप करेंगे तो दोनों साइड एक बराबर छोटा नहीं होगा। तो कभी भी इमेज को बड़ा या छोटा करने लगे तो आप इस बात का जरूर ध्यान दें कि आपका टेक्स्ट जो है मतलब आपका जो सिलेक्शन है वो इसी तरीके से एक बराबर छोटा होगा।
कि आप अल्टर और शिफ्ट दबा के तब छोटा करें। अब जैसे ही हमारा जो टेक्स्ट है इसका फॉन्ट का कलर हम चेंज करें, टेक्स्ट का कलर, तो यहाँ पे इसके लिए हमें क्या करना है, टेक्स्ट को टेक्स्ट टूल से सेलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद आना हमें कलर पे, ये प्रॉपर्टी बार में कलर मिल जाएगा। अब अगर आप इसे व्हाइट कलर देना चाहते हैं आप व्हाइट दे सकते हैं। आप यहाँ पे देखें तो इस तरह से बन गया। सो बाउंडिंग बॉक्स को आप हटा देते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो ये कलर इस तरीके से आपको डिस्प्ले हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इरेजर टूल को ले लेते हैं। हम चाहते हैं ये जो टेक्स्ट है हमारा, ये टेक्स्ट इसके अंदर दिखाई पड़े, जो अभी बाहर से ऐसे लग रहा है कि बाहर रखा हुआ है, ये इसके अंदर दिखाई पड़े। तो इरेजर टूल ले लें और इरेजर टूल में यहां से हम ब्रश पे आए और ब्रश यहाँ पे हम ले लेते हैं 17 नंबर ब्रश, 17 नंबर ब्रश ले लेते हैं। और यहां से ब्रश की जो अपोजिटी है उस अपोजिटी को भी हम यहां से कम या ज्यादा कर लेते हैं। तो अपोजिटी को हमने कर दिया 32। अब हम एक बार पेज में क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब हम क्या करें, ये देखें आप ब्रश तैयार हो गया है। अब इस ब्रश की साइज को बड़ा करने के लिए ब्रैकेट की को प्रेस करें। कौन सा ब्रैकेट बड़ा या छोटा करेगा, पी के ठीक बगल एक ब्रैकेट है वो छोटा करेगा और उसके ठीक बगल वाले ब्रैकेट से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। तो आपने इसको बड़ा कर लिया और यहां से फ्लो को भी कम कर लें, फ्लो को भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो आपका टेक्स्ट है ध्यान दें, लेयर पैलेट ले लें। लेयर पैलेट में आपका जो टेक्स्ट है वही सिलेक्ट होना चाहिए। अब आप इस टेक्स्ट पे आप क्या करें, इरेजर को आप घुमा दें और जैसे ही आप टेक्स्ट पे इरेजर को आप घुमाते हैं ये टेक्स्ट आपके इस पिक्चर के अंदर दिखाई देने लगता है। अब आप इसको क्या करें, जैसे आप इसको ब्लर करना चाहते हैं तो अल्टर और शिफ्ट ये दो की प्रेस करें और ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग करके इसको हल्का सा ऐसे बाहर की तरफ छोड़ दे तो ये ब्लर दिखाई पड़ेगा। आप देखें ये ब्लर दिखाई पड़ रहा है। बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे ये ब्लर तैयार कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आप कोई और सेंटेंस लिखना चाहते हैं या कोई स्टाइल में, जैसे यहाँ पे हम स्टाइल में भी लिख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसके फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ फॉन्ट, कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिख के, जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया मान लीजिए ये। अब इसके फॉन्ट को सिलेक्ट चेंज करना है तो आप यहाँ से अलग अलग फॉन्ट भी ले सकते हैं जिससे ये थोड़ा डिफरेंट मोड में दिखाई पड़ेगा। थोड़ा इसको और नीचे कर लूँ तो पूरा दिखाई पड़े टेक्स्ट तो और अच्छा लगेगा। आप यहाँ से टेक्स्ट को अलग अलग फॉन्ट, इसके फॉन्ट को अलग अलग आप बदल सकते हैं जिससे ये टेक्स्ट आपको थोड़ा और भी अच्छा दिखाई पड़ेगा। अभी टेक्स्ट में हम आपको और भी अलग डिजाइन सेट करना बता देंगे। इसी टेक्स्ट में ये टेक्स्ट आपको थोड़ा और डिफरेंट भी लगेगा तो यहां से आप फॉन्ट बदल सकते हैं। अगर आपने फॉन्ट चेंज कर लिया हो तो आप प्रॉपर्टी बार में चले आए, क्रिएटिव वार्पेड टेक्स्ट, सॉरी वार्पेड रैप टेक्स्ट था, सॉरी रैप्ड टेक्स्ट। आप टूल पे चले आए, प्रॉपर्टी बार में मिलेगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद अब यहां से आप टेक्स्ट की रैपिंग को कैसे करना चाहते हैं, जैसे हम फ्लैग की तरह, तो ये देखें आपका टेक्स्ट फ्लैग की तरह। अब इसको आप यहां पे रख के इसके कलर को आप थोड़ा और डिफरेंट कर लें, जो भी कलर आप चाहते हैं आप कलर को डिफरेंट कर लें। जैसे यहां से हम ग्रीन भी कर सकते हैं और अब इसकी और कॉपी बना लें ऐसे और इसके ऊपर इसको आप रख दें। अब चले आए आप इरेजर टूल ले लें और इरेजर टूल लेके सेम वैसे ही इसकी साइज को आप बड़ा या छोटा और हल्का कर लें तो, और फिर इसको सेव कर लें। सेव करने के लिए फाइल में जाएं, सेव एज पे क्लिक करें और सेव एज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जेपीजी करके और इसको सेव कर सकते हैं किसी भी नाम से। सेव कर लिया और ओके कर दिया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक